पलामू में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है और इसको लेकर लगातार जो है नेता पर जो है SC/ST केस करके उनको फंसाया जा रहा है। क्या कहेंगे सर पलामू के मुद्दे पर? हम रात को हमने देखा सोशल मीडिया में कि किसी आशुतोष तिवारी नाम के लड़के को हरिजन एक्ट लगा करके SC/ST एक्ट और जेल में अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो CO बलहोत्रा से किसी इशू पर बात करने गया था। मैं इस बात अपने अनुभव के आधार पर मैं जानता हूं कि जब भी पदाधिकारी यदि SC/ST एक्ट लगाते हैं तो इसका मतलब कि उनके पास कोई गलत को साबित करने का कोई एविडेंस नहीं है, या अगले को गलत नहीं पकड़ रहे हैं लेकिन उनको दंडित करना चाहते हैं। एक्चुअली सच पूछिए तो ये जो बलहोत्रा है, हम बहुत दिनों से मुझे ऐसी सूचना है और पुख्ता सूचना है, मैंने बलहोत्रा को बोला भी था कि आपका ससुर आपके नाम पे उगाही कर रहा है। तो जो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि पलामू से 50 करोड़ रुपया की अवैध उगाही इन लोगों ने किया है। तो एक्चुअली जेल तो जाना चाहिए बलहोत्रा को, क्योंकि ये लोग अवैध उगाही करता है, जनता को लूटता है, एक छोटे छोटे म्यूटेशन ऑल इलीगल एक्टिविटीज, लेकिन अभी जेल भेज दिया आशुतोष को दलित एक्ट लगाकर। तो ये गलत है, यह इसके दुष्परिणाम दिखेंगे और मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि इसके दुष्परिणाम दिखेंगे कि ऐसे अधिकारी जेल में रहेंगे। मैं तो इसलिए नहीं बोलता हूं कि ये छोटे अधिकारी हैं, स्टेट के डिप्टी कलेक्टर हैं, इनके खिलाफ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं। लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी हो गई कि आशुतोष नाम के लड़का को, वो अनुभवी लड़का नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ आवेश में बोल दिया होगा, ये सारी बातें हो सकती है, लेकिन जैसे ही SC/ST एक्ट लगाया गया, पता चल गया कि वो सही था और CO बलहोत्रा गलत थे। तो ये चीजें जो है कुछ नहीं होगा, वो जेल से निकलेगा, बट ये इन्होंने आओ बैल मार का स्थिति खड़ा कर दिया। तो ये स्थिति पूरे पलामू में है और राज्य के दूसरे जिलों में भी है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, जो लोग काम कर रहे हैं, ये तो भ्रष्ट हो गई है और पैसा उगाही में लगी हुई है, और उसमें जो बाधा बनता है उसको अपने ब्यूरोक्रेटिक अंकुश से हुक करने का प्रयास करता है। तो मैं इसकी निंदा करता हूं, इसका विरोध करता हूं और मैं इस अफसरशाही और अफसरों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारी लड़ाई लड़ूंगा। धन्यवाद।